बेटा, अब मैं चलती हूँ। नहीं कर सकती। ये खत्म होना भी नहीं चाहिए बाजवे। लोग तो दूसरे ते जाति कर देने, तू अपने आप ते करता रहा है। मेरे नाल जाति करता रहा है। मैनू तू पंजाबी नहीं सी बोलन देता। मुझे माफ कर दो यार शपन, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं यार। इतने हर तेनू कुरैशी दसेगा क्या करूं। असी तो चलने आ सीधे पिलवान वाले, उत्थे गलबात करने का मजा आता है। बाजवा, तुम्हें वही कुछ करना चाहिए जो तुम्हारा ज़मीर कहता है, इसलिए कि तुमने अब तक अपनी जिंदगी खुद नहीं गुजारी, इसे दूसरे गुजारते रहे। ये क्या कह रहे हो यार कुरैशी? मैंने सारी अपनी जिंदगी खुद गुजारी है, खुद गुजारी है। खुद गुजारी है तुमने जिंदगी? अब तो झूठ ना बोलो बाजवा। तुमने तो अपनी इस धरती से कता ताल्लुक कर लिया था जिसने तुम्हें मां की तरह पाला पोसा था। अपने उस बाप को पहचानने से इनकार कर दिया था जो तुम्हें देख देख के जीता था। तुमने धरती, अपने कल्चर को हकीर समझते थे, हालांकि मुझे पता है ये सब कुछ ऊपर ऊपर से था। इंसान की धरती, उसका कल्चर, उसकी जबान कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते बाजवा। सारी जिंदगी कर्ज खाओं की तरह पीछा करते हैं। कुरैशी यार, मैं तुम्हारी किसी बात की तरदीद तो नहीं करूंगा, इसलिए कि शायद तुम ठीक कहते हो, मगर खुदा के लिए ये हर वक्त तोते की तरह रटे रटाए ये दानिश्वरों के सबक न दोहराया करो मेरे सामने हर वक्त ये धरती, कल्चर और जबान की फजीलत पर लेक्चर न दिया करो। किस कल्चर की बात करते हो तुम? उस कल्चर की जिसमें मेरी हैसियत एक कमी कमीन की सी है। मैं अपने गांव के वडेरे के साथ एक चारपाई पे उसके बराबर नहीं बैठ सकता हूं, इसलिए कि वो हमारा अन्नदाता है, हम उसके टुकड़ों पे पलते हैं। मैंने जिस धरती पे बचपन गुजारा था, आज भी वहां पर इंसानों और चुपाओं में कोई फर्क नहीं है। एक ही छप्पर से पानी पीते हैं। हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है। कोई बीमार हो जाए तो उसको वहां जिले के अस्पताल में ले जाना पड़ता। आज तक कई लोग रास्ते में दम तोड़ गए। तुम दानिश्वर जिन हरे भरे खेतों का जिक्र करते हो, उन हरे भरे खेतों में हमारे लिए भूख उगती है। वहां जिमींदारों, पीरों,
और तहसीलदारों का राज है। सारी खुशियां उनके लिए हैं और सारे गम हमारे लिए हैं। हम लोग अपनी महरूमियों का गुस्सा उतारने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ते, चुनाचे छोटी छोटी सी बात पे एक दूसरे को टोके के साथ ज़बह कर देते हैं। जबान, किस जबान का जिक्र करते हो तुम? मत नाम लो मेरे सामने उर्दू का, पंजाबी का, सिंधी का, बलोची का, पश्तो का। हाँ, वो लोग जो हमें सकाफत के नाम पर इन जबानों की तरफ धकेल देते हैं, वो अपने बच्चों को इनके नजदीक नहीं भटकने देते। उनके बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं, क्रैशी, और हाकिम बनते हैं, और हमारे बच्चे जज्बा हुब्बुल वतनी के नाम पे ये सारी जबानें बोलते हैं और सारी जिंदगी उनकी गुलामी करते हैं। क्रैशी यार, मैंने बहुत कोशिश की थी, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं मौला बख्श रहा हूं, लेकिन इन लोगों ने मुझे एमबी बाजवा बनाया यार, और उस एमबी बाजवे ने मेरा बाप मुझसे छीन लिया। मेरा बाप मुझसे एमबी बाजवे ने मेरा बाप मुझे तुम्हारी किसी भी बात से इख्तलाफ नहीं है बाजवा। मत कहो बाजवा मुझे, मैं कमी कमीन हूं क्रैशी, मैं कमी कमीन हूं। इंसानों को कमी कमीन समझने वाले खुद इंसान नहीं होते। उनके रद्द अमल में तुम अपनी शनाख्त से इनकार न करो बाजवा। हमारी ज़बानें, हमारा कल्चर, हमारी धरती, जमीन और आसमान के दरमियान सबसे खूबसूरत चीजें हैं बाजवा। इनकी बदसूरती सिर्फ हमारा माशी निजाम है। अगर कोई किसी खूबसूरत सी तस्वीर पर स्याही उंडेल दे तो इसमें उस तस्वीर का तो कोई कसूर नहीं है बाजवा। तुम्हारे और मेरे पस हल चलाओ जो तुम्हें इस जमीन से वाबस्ता देखना चाहता था, जिसकी कोख से फूल उगते हैं, और तुमने अपने लिए कांटे चुन लिए बाजवा। वो देखो बाजवा,
वो देखो, तुम्हारे मियां जी तुम्हारे सामने खड़े हैं। जाओ बाजवा, अब भी वक्त है। इनके सामने अपना सर झुका दो बाजवा, अपना सर झुका दो बाजवा, ताकि तुम जमीन पर अपना सर ऊंचा करके चल सको। मिस्टर शाह ने भी इस्तीफा दे दिया है। मिस तहमीना का इस्तीफा आ गया है। तुम कब इस्तीफा दे रहे हो मिस्टर यासिर पीरजादा? सर मेरा तो इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं है। वैसे सर सुना है आपकी ट्रांसफर हो गई है। तुमने ठीक सुना है। ट्रांसफरें तो होती ही रहती हैं, मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरी ट्रांसफर डोंगे बोंगे हो गई है। चाय पियोगे? नहीं नहीं सर। पियो पियो, बिस्कुट भी खाओ, टेलीफोन कर लो, और इसके अलावा जो मर्जी करो। माँ, खुदा के लिए मेरा कसूर माफ कर दो। तुम्हारे तानों ने मेरा कलेजा छलनी छलनी कर दिया है। कलेजा छलनी तो मेरा हुआ है कलमु। ये जिधर से गुजरती हूँ लोग उंगलियां उठाते कि वो शहनाज की बात आ रही है। एक उम्र तेरे लिए खुशियां समेटते गुजारती, और तूने उसके बदले में बुढ़ापे में हमारी झोली कांटों से भर दी। अब बैठी रह सारी उम्र इसी तरह। काला चोर भी तुझसे शादी नहीं करेगा। किसने कह दिया तुमसे कि मुझे शादी की ख्वाहिश है? नहीं करनी मैंने कोई शादी वादी। सुन लिया तुमने? इस दुनिया में कोई भी नहीं जो मुझसे मोहब्बत करता हो। मैं इस गांव में उस चक्की की मानित हूं जिसकी आवाज तो सबको भले मालूम होती है, लेकिन उस आवाज के पीछे जो दुख है उसे कोई महसूस नहीं करता। मैंने तुम्हारे लिए, अपनी बहन के लिए, अपने बाप के लिए फूल चुनती रही। इस कोशिश में मेरे हाथ लहू लुहान हो गए, लेकिन सिले में मुझे क्या मिला? ताने, सिर्फ ताने। तंग आ गई हूं मैं इस रोज रोज के मरने से। तुम एक ही दफा मेरा गला घोंट के क्यों नहीं मार देती मुझे? मेरे लिए ऐसी जिंदगी में कोई कशिश नहीं जो हर रोज एक नया इल्जाम लेकर आए। इल्जाम नहीं तो और क्या तुम्हें इनाम मिलेगा? जब तू घर से बाहर जाती है तो लोगों की आवाजें तुझ तक नहीं पहुंचती। पहुंचती हैं मुझ तक उनकी आवाजें और उनकी नजरें भी, लेकिन उस वक्त वो लोग कहां थे जब हमारे घर में चूल्हा भी नहीं जलता था? बोलो। जब हमारे घर में कोई बीमार पड़ जाता तो दवाई के लिए पैसे न होने की वजह से हम सिसकियां ले लेकर आसमान की तरफ देखते थे। मेरे दोनों भाई भूख से तड़प तड़प कर मौत की आगोश में चले गए। कहां मर गए थे उस वक्त ये सब लोग? बोलो, क्यों नहीं बचाया उन्होंने मेरे भाइयों को? क्यों नहीं बचाया उन्होंने मेरे भाइयों को? क्यों नहीं बचाया? यार बाजवा, आज तेरी शख्सियत बड़ी निखरी निखरी लग रही है यार। उसकी वजह पता क्या है? तू भी शब्देग की तरह एक अरसे तक हल्की आंच पे पकता रहा है। यार क्रैशी, गांव में तेरी बातें बहुत याद आया करेंगी यार। तू मुझे मिलने गांव आएगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं आऊंगा। तू जब मेरे पास गांव आएगा ना तो मैं तुझे सिट्टे और परांठे खिलाऊंगा। अच्छा। और जब मैं तेरे पास शहर आऊंगा तो तू मुझे बर्गर और चिप्स खिलाना। यार बाजवे, ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा रख लेगा। तेरे इस तोहफे को तो जान से लगा के रखूंगा कि वो क्रैशी गाड़ी में निकल जाएगा। चल चल।
फेमिना, तुम कहाँ जा रही हो? अब इस अजनबी शहर में रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा। मैं अपने अंकल के पास जा रही हूँ। गॉड ब्लेस यू तेमिना। मैं तो खुद एक बड़े लंबे सफर में हूँ। मंजिल पर पहुंचने से पहले क़याम नहीं कर सकता। बहरहाल ये रास्ते मुझे याद रहेंगे, हमेशा याद रहेंगे। सारा दिन मैं एक ही चेहरा सोचता रहता हूँ, जिसको देखा नहीं है उसको देखता रहता हूँ। मुझको पागल कर देती है एक आहट अनजानी, गलियों गलियों एक हयूला ढूंढता रहता हूँ। दिल का दर्द जगाने वाली एक सदा और मैं अपने हाथ में एक लकीर सी ढूंढता रहता हूँ। मैंने फैसला कर लिया है माँ। इस मुश्किल वक्त में मुश्ताक का हाथ नहीं छोड़ूंगी। उसने मेरे साथ उस वक्त निकाह किया था माँ, जब मैं गूंगी थी, बोलने से मासूर थी। अब वो मासूर है तो मैं उसका साथ जिंदगी भर निभाऊंगी माँ, जिंदगी भर निभाऊंगी। मैंने कहा माँ जी सलमा भैन जो आज सलमा भैन ठीक कह रही है माँ जी। मुश्ताक भाई को लंगड़ा भी तो मैंने ही किया है ना। ठीक है तिये, अगर तू राजी है तो मुझे क्या एतराज हो सकते है। मेरा ख्याल है कोई बाहर आया है। मुझे आवाज आई है दरवाजे की। ओहो, एक तो माँ जी ने कुंडी लगा दी हुई है, कुंडी की बात ही कुछ और है। कौन है भाई? आगे भी कौन है? आगे डॉक्टर नीलम साहब, आप आगे आइए। बिस्मिल्लाह, बैठे बैठे डॉक्टर नीलम साहब। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वो डॉक्टर नीलम साहब, आपके आने से ना इस गरीब के घर में रोशनी सी हो जाती है। आप इधर बैठे, मैं अभी सूट पहन कर आता हूँ और ऐनक भी लगाऊंगा। अरे नहीं नहीं, तुम्हें इस जहमत की जरूरत नहीं। काके मन्ने, तुम मुझे अपनी सादगी की वजह से ही अच्छे लगते हो। मैं सादगी की वजह से अच्छा लगता हूँ? चलो ठीक है, सादगी की बात ही कुछ और है। ओ हाँ, मुझे याद आया डॉक्टर नीलम साहबा, आपने कुछ दिन पहले कहा था कि काके मन्ने मैं तुम्हें एक बहुत खुशखबरी की खबर सुनाऊंगी। तो डॉक्टर नीलम साहबा आज वो खुशखबरी सुनाए ना। हाँ भाई, वही खुशखबरी तो सुनाने आई हूँ। ये लो कार्ड, ये मेरी शादी का कार्ड है। और अगले हफ्ते मेरी शादी है और तुमने जरूर आना है। तुम्हें क्या हुआ काके मन्ने? खामोश क्यों हो गए हो? और ये आंखों में आंसू कैसे? नहीं डॉक्टर नीलम साहबा, ये खुशी के आंसू हैं। ये तो खुशी के हैं, मैं रो तो नहीं रहा, ये तो खुशी के आंसू है। खुशी के आंसू की बात ही कुछ और है। ओ मौलिया,
ओए मौलिया, ओए जब से तू गांव में आया है भाई अपना गुआची गांव को उदास उदास फिरी जा रहा, बात क्या भाई? हाँ यार खुदा बख्शा, मैंने तुझे वो शनाज का किस्सा तो बताया था ना। ओए वो तो मैं सुन सुन के फावा हो गया हूँ। अब तू ये बता भाई तू चाहता क्या है? हाँ यार सिर्फ बस एक दफा उसको देखना चाहता हूँ। बोले भाई वाले ओ मेरा यार तो शहर हो गया भाई की कण अपने दर्दां दी दुनिया विच वसा की दसा भाई पक्का शहर हो गया तू, क्योंकि तुझको ये तो पता नहीं है भाई वो रहती किधर है। हाँ तो अब तू इस तरह कर भाई इतने बड़े मुल्क में एक सिरे से दूसरे सिरे तक हाँ जी सिर में मिट्टी पा के गलमा फाड़ के उसको लपने के लिए निकल खड़ा हो। यार खुदा बख्शा, हाँ मैं उसके हॉस्टल गया था जिधर वो रहती थी। हाँ हॉस्टल वो जहाँ वो रहती थी शहर में। हाँ हाँ वहाँ जाके पूछा तो उन्होंने बताया कि कुछ बताए बगैर ही वहाँ से चली गई है वो। हाँ? फिर मैं उसके ऑफिस गया। ऑफिस समझता है वो दफ्तर जिधर वो काम करती थी यार। हला 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 वहाँ पर उन्होंने दफ्तर वालों ने ये बताया कि उसका पता मौजूद है कराची का। लेकिन वो पता भी जाली था यार। यार खुदा बख्शा, हाँ? मैं कभी कभी बहुत उदास हो जाता हूँ यार। मेरे पास तो उसकी कोई तस्वीर भी नहीं है। ओ चला हो गया शहर हो गया के हाँ ओ कोई बात नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। चल हाँ ओहो बस भाई बच्चों बस, मैं तो हुण थक गया, बूढ़ा जो हो गया। मैं हुण चलदा और तुसी भी जाओ, थोड़ियां उस्तानियां भी उड़ीक दियां होनियां। मगर एक गल याद रखना, मीनार वाल देख रहे हो साडे सारियां दियां खुशियां इदे नाल ने। इदा सर हमेशा इसी तरह उच्चा रखना। इदा सिर उच्चा है तो साडा सारियां का सिर उच्चा है। या अल्लाह इदियां बुलंदियां नू आसमाना ते भी उच्चा ले जा मेरे सोने अल्लाह। आमीन। रोज रोज की बहस कर करके मैं तंग आ गया हूँ बहन नीफा तेरे साथ। बस कान खोल के सुन ले तू। आज मैं रजिया को ले जा रहा हूँ स्कूल में दाखिल करवा के आऊंगा, और खुदा का वास्ता ही अपनी जिद छोड़ दे। अच्छा बाबा अच्छा, जैसे तेरी मर्जी। अब मैं अपने सोने वीर की बात तो नहीं ना टाल सकती, पर वीर स्कूल तो दूसरे पिंड में है और उसका फासला भी 10 कोस से ज्यादा है। तू इस बात का क्यों फिक्र करती है? ये मेरी जिम्मेदारी है। इसको सवेरे स्कूल पहुंचाना और फिर वापस लेके आना घर, बस। मैं साहब हैसियत आदमी हूं, मेरी अपनी जाती साइकिल बाहर खड़ी है, साइकिल भी टर्बो सिस्टम। आ मेरा पुत्र चले, आया। खुदा हाफिज बेटा, जाओ मामे के साथ जाओ। मेरा पुत्र आजा। अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह सबसे बड़ा है।